हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत प्यारा टॉपिक है इस लाइट के चैप्टर का, जिसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए बेटा, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। ये दोनों एक ही पार्ट है। प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, ये एक ही पार्ट है। उसमें हमने पढ़ लिया है प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए प्रकाश का परावर्तन। कॉपी पेन लेके बैठो तभी हेडिंग होगा। समझ में आया? मैं बार बार कहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कॉपी पेन लेके बैठो। जब भी वीडियो मेरा देखो तो कॉपी पेन होना चाहिए हाथ में, तभी समझ में आएगा ये क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग कीजिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है ये लेक्चर का टॉपिक है। पहले आपको लेक्चर दिया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके बाद फिर लिखाया जाएगा परिभाषा। जब आप ये समझ में आ जाएगा तब। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखिए बेटा, यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई माध्यम है। ठीक, मान लीजिए सघन माध्यम है। समझने का प्रयास करना बेटा, सघन माध्यम है। सॉरी, इसे विरल कर देते हैं, तब सघन बाद में करेंगे। ये विरल रखो, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक, ये क्या है? विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। ठीक, अब देखो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये विरल से विरल में आई। ठीक, विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। ठीक है, तो समझो बेटा, यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हम ये देखेंगे, मतलब ये होता है इसमें अपवर्तन में कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वो अभिलंब अपने मार्ग को चेंज कर देता है, रास्ते को बदल देता है। समझ में आया ना? ठीक है, इधर ध्यान दो। जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम है, ठीक है ना, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो अपने रास्ते को चेंज कर देगी। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। विचलित मतलब भटक जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया ना? क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे हमने क्या बताया, ये प्रकाश है। ठीक बेटा, इसका प्रैक्टिकल हम आपको दिखा देंगे करके, बस लेजर ले आए, लेजर लाने वाले हैं, आ जाएगा, फिर हम दिखा देंगे प्रैक्टिकल के कि कैसे ये होता है। आप देख पाओगे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, इसे हम दिखाएंगे आप लोग करके, यहीं पर दिखाएंगे और लाइव आके दिखाएंगे। समझ में आया ना? ठीक, तो देखिए बेटा, यहाँ पर बस समझो पहले, यहाँ पर ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ठीक, अब जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने रास्ते से अलग हो जाएगा। समझ में? रास्ते तो जिस रास्ते पे जा रहा है, मान लो प्रकाश यहाँ पे देखो, ये जा रहा है ऐसे। ठीक, ये पहला माध्यम है, इसे जा रहा है सीधा। अब जैसे दूसरे माध्यम पहुँचा तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, लेकिन ये ऐसे जाके ऐसे चला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? तो ये क्या है, इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। समझ आएगा ना? ठीक है, अभी देखो यहाँ, ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यहाँ पर दो केस संभव होती है। समझा बेटा? जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें दो केस संभव होता है। एक होता है अभिलंब की ओर झुक जाता है, एक अभिलंब से दूर हटता है। ठीक, तो पहले बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझ में आ गया ना कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक, जैसे यहाँ देख पा रहे हो, ये आ रहा था, ऐसे जाना चाहिए ऐसे, पर ये चला गया ऐसे। ठीक ना, रास्ता उसका चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्या है? ये लाइट है, लाइट किरणें हैं, ये लाइट है। समझ में आया? समझ रहे हो ना? ठीक है, ये लाइट ही है। मीनिंग गलत हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर, अब इसमें दो केस संभव होते हैं। समझ में आया? एक पहला केस तो ये होता है, ये सघन, एक का विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक, प्रकाश किरण जा रही थी ऐसे तो उसको जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन वो चली जाएगी इधर से। ठीक ना बेटा? देखो ये क्या है, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है। ठीक,
जो सीधा देख रहे हो ये क्या है, अभिलंब है। ठीक, तो बेटा ये अभिलंब है, प्रकाश जा रही थी ऐसे, उसको जाना चाहिए था इस रास्ते पे ऐसे, लेकिन निकल आई इधर। ठीक, मतलब देखो ये विरल है, विरल से कहाँ गई, सघन में गई, तो अभिलंब की ओर झुक गई। ये तो हुआ, देखो ये अभिलंब है, इधर झुक गई नहीं झुक गई, जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधे, पर ये झुक गई इधर। बहुत ध्यान समझो, थोड़ा कल्पना करो, ये क्या है, ये विरल माध्यम है। विरल का मतलब जानते क्या होता है, विरल का मतलब बीरर, बीरर समझते हो ना, बीरर नहीं जानते हो, छिमछिम जिसे कहते हो, छिमछिम, या जगह जैसे आप लोग बीरर बैठे हो, जगह काफ़ी है। ठीक, यही बीरर है। और सघन का मतलब गझिन, गझिन जानते हो ना, गझिन खूब एकदम कसाकुसी, समझ आ गया ना। ठीक, जैसे कि आजकल कहाँ वो टैक्सी में लोग बैठाते हैं, टेम्पो में बैठाते हैं सवारी को, देखिए नहीं दिखाए हो, हाँ वो नहीं, जैसे टेम्पो में बैठाते हैं उसको ना, क्या नाम है, सवारी वालों को टेम्पो वाले बैठाते हैं ना, दबा के एकदम से। ठीक, वैसे वो सघन हो जाता है, समझ आया ना। और जो बस में बैठते हैं वो विरल हो जाता है, वो सीट पे बैठते हैं आराम से, और टेम्पो वाले दबा के 4 5 6 7 भाग भर देंगे उसी में, है नहीं है, तो ये होता है सघन। ठीक ना, ऐसे। अब यहाँ देखो तो ये हो जाएगा। अब तो मान लो बेटा, ये मान लो ये सघन है, ठीक, और ये विरल है। ठीक बेटा, समझ रहे हो, ये क्या है, विरल माध्यम है। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, बस भूलोगे नहीं जिंदगी भर। देखो यहाँ पर बस एक बार समझ जाओ बस, ठीक है। देखो ये सघन माध्यम है ना, और ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश किरण आई ऐसे, ठीक है। अब जाना चाहिए था इसको कैसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, है ना, पर वो चली गई ऐसे, ठीक है ना, वो चली गई इधर से। अब ये क्या हो गया, यहाँ देखो, जाना चाहिए था उसको ऐसे, ऐसे निकल जाती है ऐसे करके, पर ऐसे नहीं, वो इधर निकल गई इस तरह पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो बेटा, देखो जब सघन से, देखो सघन से विरल में गई तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है ना। अब बेटा जब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और यहाँ पर क्या हो रही है, सघन से विरल में आके दूर हो रही है, देख रहे हो ना। ठीक, तो ये 2 नियम होते हैं इसमें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, प्रकाश जो लाइट होता है इसका गुण होता है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये 2 नियम इसमें माने जाते हैं, समझ आ गया ना। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको शायद उम्मीद है पूरे कॉन्सेप्ट में आ गए होंगे। ठीक, अब हम इसको समझाते हैं आपको मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो बेटा प्रकाश अपने मार्ग से विचलित क्यों होता है। अच्छा तुम लोग बताओ बेटा, मेला देखने गए हो नहीं गए हो, मेला देखने जाते हो ना, मेला देखने। ठीक, समझो तुम मेला देखने गए, एक दिमाग में इमेजिन करो कि हम मेला देखने जा रहे हैं, तो मेला में जब पहुँचे हो, मान लो पहुँच गए, तो मेले में पहुँच गए, तो वहाँ पर देखते क्या हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है एक जगह देखते हो बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ छिमछिम है, वो ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है ना। मतलब इधर खूब भीड़ है, तो खिलौना दुकान मिठाई लगा तो खूब बहुत भीड़, दबा के भीड़ है, ठीक है। और इधर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, वैसे नॉर्मल चाट लगा है तो भीड़ नहीं है, ठीक है। उतना चाट वाट सब लोग खाते हो ना, मेले में जाते हो तो, अरे जब मिलता है पत्नी में लेके खाते हो यार, 2 रुपये 4 रुपये का चाट, तो इधर भीड़ नहीं है, ठीक है। तो इधर भीड़ नहीं, इधर भीड़ है, तो बेटा जब इधर चाट ले जाओगे तो क्या करते हो, इधर जाओगे तो खूब चौड़ के चलोगे, हाँ ऐसे है ना, खूब चौड़ के चलोगे ऐसे एकदम से, है कि नहीं है, खूब खुल के चलोगे ना, क्योंकि क्या है जगह ज़्यादा है, भीड़ है कि नहीं है, जब जगह ज़्यादा है तो खूब चौड़ा के चलोगे, ये लो क्या बात है नहीं है। ऐसे तो पूरा जगह खूब है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जब पहुंच गए मेले में जहाँ भीड़ है, तब वहाँ पर इधर लेडीज़ भी है तो सब लोग कचाकुची है, तो भैया अगर निकल जाए बस ऐसे, है नहीं है, होता कि नहीं होता है, कोनों में निकल जाए बस ऐसे करोगे, इधर आदमी है तो इधर जब के निकलो ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ, सिकुड़ गए नहीं सिकुड़ गए, सिकुड़ गए ना, और उधर से फैल के थे ये, तो प्रकाश भी तो कर रही, देखो यहाँ सघन मतलब क्या, गझिन, क्या इसका मतलब गझिन में आ गए, ठीक है। यहाँ क्या आ गई, जब गझिन में आ गई तो क्या वो भी हो अपने आप को बटोर ली, कोनों में निकल जाए बस, ठीक है ना। और जब यहाँ पे आ गई, विरल में आ गई, तब क्या दिक्कत है बताओ, है नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही सब में होता है, प्रकाश का गुण नहीं, सबके अंदर गुण होता है, समझ आ गया ना। ठीक, तो यही है प्रकाश का, क्या है प्रकाश का अपवर्तन,
ठीक है ना। ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद समझ आ गया होगा ना। तो आपको नियम पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होगी, जब विरल से कहाँ जाएगी, सघन में, तब क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अरे समझो अपने आप को यार, खुद ही तुम हो, तुम खुद ही प्रकाश हो। जब यहाँ विरल से कहाँ गए, गजिन में गए, तो क्या हो गए, झुक गए जाओगे, दब जाओगे ना। और जब गजिन से कहाँ निकलोगे, विरल में निकलोगे, तब फिर दूर हो जाओगे ना। ठीक है, मान लो कहीं गलती से भीड़ में घुसे थे, अब वहाँ से कुछ देर बाद 10-15-20 मिनट निकले, अरे यार पूरा हालत ख़राब हो गया, अब तो सांस में कार झाड़ो गया, इससे है नहीं है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश भी ऐसे होती है, समझ में आ गया ना। ठीक, जब ये कहाँ सघन से विरल में जाएगी तो एकदम फैल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे खूब फैली हुई थी, आराम जा रही थी, अब जहाँ भीड़ पड़ गया तो झुक जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, समझ में आ गया ना। ठीक, अब ये समझो इसका एग्जाम्पल। सघन का विरल का मतलब बेटा वायु और निर्वात। ठीक, वायु और निर्वात। सघन का मतलब जहाँ गजिन हो, कांच और पानी, ये सब होते हैं। ठीक है, शीशा, प्रकाश अगर शीशा में जाती है तो बहुत एकदम दब जाएगी। कांच क्या गजिन नहीं है, ठोस है ना, सघन है कि नहीं। कांच, पानी भी होता है, नहीं होता है, वायु से तो होता ही है सघन, है ना। मानते हैं कि सघन नहीं होता है, कम होता है, लेकिन वायु से सघन होता है। वायु बेटा किस में आती है, वायु विरल में आ जाती है। इसमें हवा में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हवा में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे फूको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अगर शीशे के रहो तब दिक्कत है। ठीक है, शीशा क्या होता है, ठोस होता है। ठीक, तो समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तो जब बेटा वायु में रहेगी प्रकाश, हवा में, ठीक है, प्रकाश कहाँ रहेगी, वायु में रहेगी, तो फैली रहेगी। ठीक, जैसे शीशा में घुसेगी, शीशे के अंदर प्रवेश करेगी, वो सिकुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, समझ आ गया ना। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम जान पाए। सघन माध्यम मतलब क्या, शीशा मतलब कांच, पानी, ये सब होता है, दीवार वाल हो गया। ठीक है, और भी प्लास्टिक हो, जितने भी होते हैं, पन्नी उन्नी, ठीक है, सब इसमें आ जाएंगे। और ये विरल माध्यम, वायु, निर्वात, ये दो समझ आए ना, वायु और निर्वात। निर्वात समझते हो ना, जहाँ पर कुछ ना हो, जहाँ पे ऑक्सीजन भी ना हो। हमने बताया था ना कि वहाँ ऊपर निर्वात है, जहाँ से प्रकाश आता है वहाँ ऊपर निर्वात है, समझा, वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ अगर क्या करोगे, वहाँ पर अगर तुम जाओगे, हम यहाँ पे हैं, तुम वहाँ पे हो, ठीक है, और हम तुमको बताएं कि ये यहाँ आओ, तो सुन नहीं पाओगे। ठीक है, खाली मुंह खुलेगा, देखोगे, पर जान नहीं पाओगे क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु हमारा है जो ये वेव, इसको चाहिए चलने के लिए क्या, माध्यम, और माध्यम वहाँ पे है नहीं। ठीक, यहाँ पे तो माध्यम है, यहाँ माध्यम वायु है। ठीक है, यहाँ से ऊपर बेटा, पृथ्वी से ऊपर, ठीक है, वहाँ पर निर्वात होती है, जहाँ से प्रकाश आता है। हमने इसके बारे में, निर्वात के बारे में काफ़ी लेक्चर दिया था पहले वाले वीडियो में, बताया था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, है ना, कि प्रकाश है क्या, कैसे इसके बारे में क्या हुआ था, कितने लोगों ने खोजा, कैसे क्या क्या किया है। जो लोग वीडियो ना देखे जाके देख लो, उधर डाला गया है, देखिए, समझ में आया नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पूरा बात हमने किया था डिटेल से। लास्ट में किसने अध्ययन कर पाया था, बताओ, याद है कोई? लास्ट में कौन आए थे समीकरण देने? आइंस्टीन। E बराबर mc स्क्वायर जिन्होंने इक्वेशन दिया था, है ना, लास्ट में उन्होंने अध्ययन कर पाए थे। क्या किए थे ये क्या थे बताओ, ये थे क्या, ये चोर थे ना। हाँ, न्यूटन का कण माना था, हाइगेंस का तरंग माना था, वो दोनों का चुरा लिए थे। ठीक है ना, दोनों मिला के बना दिए कि प्रकाश दोनों है, तरंग भी है और कण भी है। कण के रूप में, फोटॉन के रूप में होता है, बताया, कण के रूप में क्या होता है, फोटॉन के रूप में पाया जाता है। समझ में आया? इन्होंने बता दिया दोनों। तो ये चोर थे, कौन? आइंस्टीन, इनका नाम चल गया। समझ में आया ना? ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल अगले इसके पहले लेक्चर में किए हैं। अगर आपको डाउट है जाके वहाँ से देख सकते हो। तो बेटा ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, ये पूरा कंप्लीट जो ये था हमारा, उम्मीद समझ में आ गया होगा, सघन, विरल और ये कैसे क्या होता है। ठीक है ना। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन में अपवर्तन में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अंतर क्या होता है अभी भी देख लो, उम्मीद समझ में आ गया हो। खैर देखो बेटा, अंतर क्या होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो टकरा के वापस आ जाता है। ये बताया था हमने, नहीं बताया था? पूरे वीडियो जाके देखो प्रकाश का परावर्तन का। हमने क्या कहा था कि जब प्रकाश आती है, हमारे चेहरे पड़ती है, टकरा के तुम्हारी आंखों तक जाती है, तब तुम हमें देख पाते हो। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आना, टकरा के वापस जाना, ये क्या है? परावर्तन। समझ में आया ना? जैसे क्या हुआ, जो खिलाड़ी लोग क्या खेलते हैं मैच ना, खिलाड़ी लोग खेलते हैं, गेंद फेंके, गेंद बल्ले पे आती है, टकरा के वापस जाती है, ये क्या है? परावर्तन है। ठीक, और बेटा अगर मान लो गेंद खेल रहे हैं, ठीक, और गेंद बल्ले में मतलब आई और टकरा के फिर स्टंप पे लग गई, वो क्या हो जाएगा?
वो अपवर्तन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब अंदर चली गई। समझ में आया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि परावर्तन में प्रकाश क्या होता है, टकरा के वापस लौट जाता है, पर अपवर्तन में ऐसा नहीं होता, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। समझ में आया ना, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, बस क्या आता है, अपने मार्ग को बदल देता है। समझ में आ गया ना, ठीक है, अपने मार्ग को क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, ठीक है ना। समझ गए पूरी अच्छे से बात बेटा, अब कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा। प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा भी याद हो गया होगा, ठीक है। अगर ना बेटा समझ में आया हो तो एक बार इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक बेटा। तो आप लोग इतना ये समझ में आ गया होगा। कुछ एक चित्र बना लो अपना ऐसे समझने के लिए। चलिए बेटा देखिए, अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, हाँ। अब चलो लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अभी तो जो पढ़ा है उसको लिखते हैं। तो क्या होगा इस पर हमेशा बताओ, प्रकाश का अपवर्तन क्या हो सकता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ लिखा है हमने कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जो हमने समझाया है, जो आपको एकदम इजी भाषा में लिखा दिया है, ठीक है, जैसे समझाया वैसे लिखाया गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। चित्र देखो यहाँ पे, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो बेटा पहले माध्यम से प्रकाश गई, आपतित हुई, दूसरे माध्यम पहुँची तो जाना चाहिए इसको सीधे ऐसे, पर ये झुक गई इधर, ठीक है, इधर झुक गई अभिलंब की तरफ, ठीक है। तो बेटा अपने मार्ग से विचलित हो गई, नहीं हो गई, देखो इसका मार्ग कहाँ पर, सीधे देखा जाना चाहिए ना, ऐसे, पर चली गई इधर। तो ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया ना, ये कौन घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए ना, ठीक, अच्छे समझ गए होंगे। चलिए बेटा अब हम देखते हैं इसके केस के बारे में। देखो बेटा अब यहाँ ये सिकुड़ती क्यों है, यहाँ सिकुड़ क्यों हुई है, ठीक है, इसके बारे में बात करें। सिकुड़ती है, कब फैलती है, कैसे होती है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर सिकुड़ जाना चाहिए इसको ऐसे ना, पर ऐसे आ गई, तो ये क्यों आ गई, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए बेटा अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो हम पता करते हैं ना, अभी बताया था हम लोग आप लोगों को कि जब प्रकाश कहाँ सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। सघन से कहाँ विरल में झुक जाती है, दूर हटती है, दूर हटती है। जब सघन से विरल में जाएगी दूर हटेगी, और विरल सघन में जाएगी तब झुक जाएगी। देखो यहाँ वही लिखाया गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये पहला चित्र देखो, ये पहला चित्र है इसी के लिए, ठीक है ना। ये दूसरा चित्र है, समझ आ गया ना, ठीक। यहाँ डालो यार, आप लोग यहाँ डाल दो नीचे इसके, यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ डाल दो दूसरा। समझ आ गया ना। देखो बेटा क्या है, विरल माध्यम से कहाँ गई है, सघन माध्यम में ना, तो क्या हुआ है, अभिलंब की ओर झुक गई है। देखो ये आ रही है इस तरह से, देखो आपतित किरण क्या है, इसका नाम क्या है, आपतित किरण आ रही है, और इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण जो जा रही है, ठीक है। तो देखो किरण ऐसे आ रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे डायरेक्ट इस तरह से, पर झुक के इधर चली आई है, इस तरह हो गई है, ठीक है ना। ये अपवर्तित किरण। तो देखो बेटा अब कहाँ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक। अब देखो बेटा फिर दूसरा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो क्या हुआ है, ये सघन माध्यम मान लीजिए है ऊपर वाला, ठीक, नीचे वाला क्या है, विरल माध्यम है। तो बेटा जब सघन से कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो आ रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर हो गई इधर, दूर हो गई। समझ में आया ना, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम अच्छे समझाए भी है ना, समझ में आ ही गया होगा, ठीक। पहले लेक्चर दिए हैं, लेक्चर में समझाए हैं, अब लिखा भी दिए हैं। अब बेटा ना समझ में आए तो अब एक बार इसको और देखो, ठीक है, बस समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। अब इससे बेहतरीन आप कहीं नहीं पाओगे। समझ में आया ना कि एक बार लेक्चर में समझाएं फिर लिखाएं उसको, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक। इसका नाम क्या है, आपतित किरण, इसका नाम अपवर्तित किरण। ये क्या है, आपतन कोण, और ये देखो बेटा ये क्या है, ये एक है अपवर्तन कोण, एक है आपतन कोण। क्या है, देखो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ठीक है। क्या है, अपवर्तन कोण। यहाँ भी क्या है, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक। ये क्या है, अभिलंब है। समझ गए होंगे ना। आपको डाउट हो रहा है बेटा चित्र में, तो इसको ऐसे पाट दो, ठीक। पहला चित्र ये, दूसरा चित्र। समझ में आ गया ना, ठीक। तो बेटा आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।